श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीताशमारोपितवामभागं, पाणो महासायगचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोधमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदानं, तर्जनं यमदूतानं राम रामेति गर्जनम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतस्तं वन्दे रघुनन्दनं। पवनतनय संकटहरणं, मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। यह सब चरित कहाँ मैं गाई, यह सब चरित कहाँ मैं गाई। आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, जह जप यज्ञ जोग मुनि करही। अति मारीच सुभाहुहि डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही, देखत यज्ञ निशाचर धावही। करहि उपद्रव मुनि दुख पावही, करहि उपद्रव मुनि दुख पावही। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि न निशाचर पापी, हरि बिन मरहि न निशाचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा। प्रभु अवतर्यो हरन महि भारा, प्रभु अवतर्यो हरन महि भारा। एहो मिस देखो पद जाई, एहो मिस देखो पद जाई।
कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नयना। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। करिमंजन सरऊ जला गए भूप दरबार, करिमंजन सरऊ जला गए भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी के बाल बचपन की सारी लीलाओं को बताने के बाद अब याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं कि यह सब चरित्र मैंने गा करके बखान किया, अर्थात राम जी के बालपन की सारी लीलाओं का मैंने गान करके बखान किया। अब आगे की कथा मन लगा करके सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जान करके बसते थे। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी पवित्र स्थान पर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई। विश्वामित्र मुनि के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू नदी के जल में स्नान करके वे राजा दशरथ जी के दरबार पर पहुंच गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनहि सनमानी, करि दंडवत मुनहि सनमानी। निज आसन बैठारन आनी, निज आसन बैठारन आनी। चरण पखारी कीन्हति पूजा, चरण पखारी कीन्हति पूजा। मौसम आजू धन्य नहीं दूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हर्ष अति भावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति भावा। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, पुनि चरणनि मेले सुतचारी। राम देखी मुनि देह विसारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, भये मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरन शशि लोभा, तब मन हरषि बचन कहराओ,
तब मन हरषि बचन कहराओ, मुनियस कृपन किन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावहु बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नृप तोहि, मैं जाचन आयऊ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में हो बसना था, निशिचर बद में हो बसना था। देहु भूप मन हरसित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कह अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वह ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने के लिए गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें ला करके अपने आसन पर बैठाया। दशरथ जी ने मुनि विश्वामित्र को अपने आसन पर बैठाया, चरणों को धो करके बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुध भूल गए। वे श्री राम के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर के यह वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका स्वागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने से मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ करके दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पाय वो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे वो बिचारी। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस्व देवु आजु सहरोषा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनय गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाय बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को।
सौपे भूप ऋषि सुता बहुविधि देय आशीष। सौपे भूप ऋषि सुता बहुविधि देय आशीष। जनने भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इस अत्यंत अपिरी वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी भी प्रकार देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रोध राक्षस, और कहा परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण है। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता है, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसेबर भाता, कटिपट पीत कसेबर भाता। रुचिर चाप सायक दुहाता, रुचिर चाप सायक दुहाता। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्माण्य देव में जाना, मोहिनीति पिता तजेऊ भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानिते ही निज पद कीना, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीना। विद्या निधि कहु विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके
प्रभु निज आश्रम आनी। कंदमूल फल भोजन दीनी भगत हित जानी। सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम जी के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई है। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त है। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जान करके उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र संपन्न करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्राप्त कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपुर हेमक की रखबारी। सुनि मारिच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फन बान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। पावक सरसो बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारे असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, पूछा मुनि सिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी, गौतम नारी श्राप बसा, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। सियावर रामचंद्र की जय। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, सवेरे होते ही श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, अब आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली करने लगे।
यह समाचार सुनकर के मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर के दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मार करके ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सब देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर के मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सतपद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पूंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवय बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति तानी ज्ञान गव्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाई शरणई आई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना। देखऊ भरी लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकरी जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगऊ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अजमम सिर धरे कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा गे पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया। तुलसीदास सट तेहि भजो छाड़ कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई।
भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख करके वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धर करके प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्ति की। तब अत्यंत निर्बल वाणी से उसने इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी की प्रार्थना की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया है सो बहुत ही अच्छा किया है। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर करके देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई और जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरणों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपाल हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। प्रभु श्री राम जी ने उन्हीं चरणों को मेरे सिर पर रखा है। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पा करके गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु है और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सट मन, तू कपट जंजाल छोड़ करके उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुनो सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मह आई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। पुररभ्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गूंजत मंजो मत रस भृंगा, गूंजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुमन वाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवार। फूलत फलत सुपल्लवता, सोहत पुर चहुपास। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए।
श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलिया, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। मकरंद रस से मत वाले होकर भौरे गुजार सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनयन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाय मन तहाँ लुभाई। चारु बजारु विचित्र अमारी, मणिमय विधि जनु शोक सवारी। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तुले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहित सुगंध सिंचाई। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहिय सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासो, बिथ कहि विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोटि बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। धवल धाम मणिपुरट पटा, सुगठित नाना भार। सिय निवास सुंदर सदना, शोभा किमि कही जाती। सियावर रामचंद्र की जय। सुअगदार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गय रथ संकुल सब काला। पुर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपा सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मनु माना, इहा रहिय रघुबीर सुजाना। भले ही नाथ कहि कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भटा, भूषर बर गुण ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति। सियावर रामचंद्र की जय। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वही लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे है, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुओं को लेकर के बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कटे हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास को देख कर के देवता भी थकित हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या।
राजमहल के परकुटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को घेर रखा है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें ब्रज के मजबूत अर्थात हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएँ और गजशालाएँ बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति है, उन सबके घर भी राजमहल जैसे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। वही आमू का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुगीते थे और जो सब तरह से सुहाना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रशंसा के साथ राजा मुनि के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान।